चमकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, नहीं करता तो नहीं करता। मेरे दिल में सिर्फ एक ही औरत के लिए मोहब्बत है और वो है मेरी बीवी, और वो मोहब्बत मैं दुनिया की किसी भी औरत के साथ नहीं बांट सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। सिर्फ एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद तुम मुझसे कतराने लगे, मुझसे दूर भागने की कोशिश करने लगे। शबाना, सूरज कुछ वक्त के लिए काले बादलों की ओट में छुप सकता है, मगर वो आसमान से गायब नहीं हो सकता। सकीना मैम साहब बुर्के में इस वक्त कहाँ जा रही हैं? तो बजाय इस पर कि तुम मुझ पर शक करो, तुम सामान ढूंढो। अगर अम्मी ने कहीं रखा है तो होगा ना। हमेशा रिजॉर्ट में जो शगुफ्ता के साथ तुमने रात गुजारी थी ना, उसका चश्मदीद गवाह मैं हूं। फरमाइए मोहतरमा, क्या तकलीफ है आपको? हकीम साहब, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कैसी मुश्किल? मैं एक बेवा हूँ हकीम साहब। इस उम्र में मेरे कदम बहक गए और मैं किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर बैठी। अब मैं हमल से हूँ। हकीम साहब, रुसवाइयों के खौफ से मैं अस्पताल नहीं जा सकती। मुझे कोई ऐसी दवाई या ऐसी जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे बच्चा खुद ब खुद गिर जाए। मेरी मदद कीजिए हकीम साहब। मैं इसके लिए आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तुम बकवास कर रहे हो अकबर। तुम इस तरह मुझे ब्लैकमेल करके अपने हक में केस लड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। और अगर तुमने मुझे रुस्वा करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसका अंजाम अच्छा होगा और किसका बुरा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूं हामिद शाह, तुम्हारी असलियत बताकर मैं तुम्हारी मासूम बीवी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे खरीदना चाहता है, डरा धमकाकर अपने हक में केस लड़ने पर मजबूर करना चाहता है। कम वक्त, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते। काफी देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। कुछ देर और रुक जाइए ना अकबर। देखो हम कितने दिनों के बाद मिले हैं, मैं आपके साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहती हूँ। तसरीन, खुदा के वास्ते मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे रिश्ते को लेकर जज्बाती हो जाओ और कल तुम्हारा दिल टूटे, तुम्हें तकलीफ पहुंचे। लेकिन अकबर, ये मुमकिन क्यों नहीं है कि हम... तसरीन, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरी कुछ मजबूरियां हैं और तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझसे ऐसे कोई सवाल नहीं करोगे, किया था ना? लेकिन अकबर, क्या आप मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे? फिलहाल मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है तसरीन।
हमारी मुलाकात वक्त रहते नहीं हुई तो मेरी जिंदगी में बहुत देर से आई। होता है तस्रीर, होता है। कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी के अहम फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेने पड़ते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे अब्बू का फोन है। हेलो। मैं जानता हूं तसरीन तुम्हारे साथ है अकबर मियां, और तुम जानते हो कि तसरीन के मिलने जुलने पर मुझे कभी कोई एतराज नहीं रहा है। मुझे एतराज तुम्हारे नजरिए से, तुम्हारे सोच से ना इत्तफाकी है मेरी। अकबर मियां, अब तुम तसरीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी आंखों में एक भी आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अकबर मियां। अब भी वक्त है, मान जाओ, मान जाओ अकबर मियां, मत करो उसके साथ धोखा। आफ्ताब साहब, तसरीन जानती है मैं उसको धोखा नहीं दे रहा हूं। मैंने कभी भी किसी को भी किसी किस्म की गलतफहमी में नहीं रखा है। अलबत्ता गलतफहमी में आप खुद हैं। मुझे मत सिखाओ अकबर मियां, मैं तुम जैसों की फितरत से बखूबी वाकिफ हूं। बस इतना याद रखना कि मेरी रकम लौटाने के दिन करीब आ रहे हैं। मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दूंगा। तसरीन को फोन दो। जी, मुझसे बात करना चाहते हैं। जी अब्बू। फौरन घर चली आओ तसरीन। जी, खुदा हाफिज। तुम बेडरूम में जाओ, मैं अम्मी से जाकर पूछता हूँ कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। अम्मी, ये इतनी रात अम्मी कहाँ चली गई? आ गए तुम लोग? जी हाँ अम्मी, आपने खाना खाया या नहीं? हाँ, तुम लोगों का डिनर कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा। अच्छा, अब आप आराम फरमाइए। शबा खैर। शब्बा खैर।
लखनऊ बैंक, लॉकर नंबर 331। यानी कि ये उसी लॉकर की चाबी हो सकती है। शायद महबूब ने ठीक कहा था, अम्मी ने जगह बदल दी होगी और शायद इसी लॉकर में उनकी वो सारी जायदाद होगी जिसका जिक्र वो मुझसे अक्सर किया करती थी। चलिए सुबह बैंक जाना पड़ेगा। आइए तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी मैं मरहूम अमीना बेगम की बेटी शगुफ्ता हूँ। शगुफ्ता? ओहो, अमीना बेगम। राइट। जी दरअसल मेरी अम्मी आपकी बैंक की काफ़ी पुरानी कस्टमर थी आई सी। और कुछ वक्त पहले उनका इंतकाल हो गया। आई एम सो सॉरी। दरअसल मेरी अम्मी का आपकी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट है और एक लॉकर भी। और आप उस अकाउंट को और लॉकर को ऑपरेट करने की इजाज़त चाहती हैं? जी। ओके, नो प्रॉब्लम। हमें कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी और अपने रिकॉर्ड में चेक करना पड़ेगा कि आपकी अम्मी ने किसी को नॉमिनी बनाया था या नहीं, और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको भी देने पड़ेंगे। दरअसल अगर आप मुझे बता दें कि आपको कौन से कागजात चाहिए, क्योंकि जो कागजात मुझे ज़रूरी लगे मैं ले आई। ये दिखाइए। ये अम्मी का पासबुक, राइट। ये है चेक बुक, ये लॉकर की चाबी, वेरी गुड। और ये मेरी पहचान के डॉक्यूमेंट्स। वेल, आप तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हैं। आपका काम 10-15 मिनट में हो जाएगा। जी शुक्रिया। जस्ट अ मोमेंट। खाली 2946 की फाइल लेकर आओ और जितने भी कागजात मैंने बोले थे वो लेकर आओ। अकाउंट क्लोज करना है, जल्दी आओ। ये आप रख लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। आपकी ये पासबुक, चेकबुक ये हमारे पास रहेगी। और अमीना बेगम, ये देखिए आपकी ये मरहूम अम्मी की है ना। आप इसका सिग्नेचर कर दीजिए। ये बैंक लॉकर की चाबी आपको मैं दे रहा हूँ, आप इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए। ये लो चाबी, इनका लॉकर खुलवा दो और आप। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम प्लीज। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अम्मी मेरे लिए कितना कुछ करके गई हैं। यकीनन अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी। इतनी बड़ी रकम के सहारे मैं अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सकती हूँ।
शगुफ्ता, आदाब। कैसी हैं आप? आप चैन से जीने दें तब ना। अच्छा जुमला है। खैर, अदाकारी तो आपके खून में ही है। ऑलवेज द एक्ट्रेस। बाय द वे, यहाँ इस बैंक में क्या करने आई थी आप? क्यों? मुझे अब कहीं आने जाने की आजादी भी नहीं? आप जैसे लोग इस मुल्क में सबसे ज्यादा नाजायज फायदा अपनी आजादी का ही उठाते हैं। आजादी का मतलब होता है इंसानियत की हद में रहकर अपनी जिंदगी जीना, अपने फायदे के लिए। हैवान बनकर दूसरों की जिंदगी छीनना नहीं मैडम। अच्छा जुमला है। वैसे आप इंस्पेक्टरों को भी अदाकारी खूब आती है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए आप। एक्सक्यूज मी। एक मिनट, ये फाइल मुझे देखना है। क्यों? सवाल मत कीजिए, ये फाइल मुझे दीजिए। इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है इंस्पेक्टर। ये फाइल मुझे देखना है मैडम। आखिर आपको क्या? थैंक यू। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अम्मी की इंश्योरेंस पॉलिसी 25 लाख की और नॉमिनी है आप। गुड, वेरी गुड। अम्मी की मौत आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई, नहीं? वैसे इतनी बड़ी रकम, मतलब 25 लाख रुपए, आप 25 साल में भी नहीं कमा सकती थी, क्यों? मुझे नहीं लगता कि इससे आपको या आपके कानून को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। 25 लाख इतनी बड़ी रकम की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरना इतना मामूली बात नहीं है। इतना रुपया कैसे भरती थी आपकी अम्मी? एक बात बताइए, कितना कमाती थी वो? ये सोचना आपका काम नहीं। और आप प्लीज मुझे बिला वजह परेशान या हरास करने की कोशिश बंद कर दीजिए। मैं कोई मुजरिम नहीं हूं। ये तो वक्त ही बताएगा मैडम। लाख। मेम साहब। हाँ बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है। मेम साहब, कल रात जब आप और साहब डिनर के लिए घर से निकले, मैंने सकीना मेम साहब को बुर्का पहनकर घर से बाहर जाते देखा। बुर्का पहनकर? जी हाँ, मुझे भी इतनी ही हैरानी हुई और शक भी, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। इतनी रात को बुर्का पहनकर कहाँ गई थी अम्मी? तबीयत तो कतई नासाज नहीं लगती उनकी। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक हकीम है, उनके यहाँ गई थी वो। मेम साहब, जिस तरह से वो आप लोगों की गैर हाजिरी में वहां गई थी, मुझे तो लगता है जरूर इसमें कोई राज है। आखिर क्या मकसद हो सकता है उनका उसके यहाँ जाने का? मैं उनका मकसद जानती हूँ सुभद्रा। मेम साहब, कल आपने बताया था कि आप उनसे दहशत ज़दा हैं। उनके हाथ का दिया हुआ कुछ भी खाना पीना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वजह नहीं बताई इसकी। आखिर क्या बात है? वो आपके खिलाफ कोई साजिश रच रही है क्या? सुभद्रा, अम्मी मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मार डालना चाहती है। मेरी गोद उजाड़ने की साजिश रच रही है वो। मेरी डॉक्टर ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, तो शायद हकीम के पास वो कोई और नुस्खा लेने गई होंगी।
समेटा